शास्त्र वैज्ञानिक, चाहे भूगोलविद हो, चाहे मेडिकल साइंस का हो, वो आमने सामने शास्त्रार्थ करे शास्त्रों में क्या वर्णन, और एक वाक्य भी वो गलत सिद्ध कर दे। एक वाक्य जो वैज्ञानिक तथ्य वर्णन किया गया है, भूगोल के विषय में हो, चाहे सूर्य की रश्मियों के संबंध में हो, इनको पता नहीं था। ये आज अभी 100 वर्ष पहले कहते हैं सप्तरश्मि, और हमारे यहाँ विभजियो बैनिया पिनाला, समझा कि नहीं? और हमारे आज से 2000 वर्ष पहले अमरकोश में सप्तरश्मि नहीं, सूर्य की एक एक किरण में हजार रश्मियां हैं, 1000 रश्मि है, इसलिए सूर्य का एक नाम है सहस्रांशु। आज तक वैज्ञानिकों को 100 रश्मियां खोजने का अवसर नहीं है। हम तो शोध पत्र के चुनौती के साथ कहते तुम खोजो, सूर्य की एक किरण में 100 प्रकार की नहीं, 1000 प्रकार की किरणें हैं, तुम खोज तो करो। और जब एक को खोजोगे तो जानते हो उस एक में क्या मिलेगा, उसके तरंग में क्या मिलेगा? उसके तरंग में वेद स्पंदित हो रहे हैं, वेदों की ऋचाओं का तरंग वेद स्पंदित हो रहे हैं सूर्य की एक एक रश्मियों में, जिनका 1000 नाम है, 1000 रश्मियां हैं, 1000 में से एक में एक एक ऋचाएं अलग अलग स्पंदित हो रही हैं, क्योंकि एक एक किरणों का, 1000 में से एक किरण का जो तरंग दैर्घ्य है, जो 8वीं कक्षा भी पढ़ा होगा वो तरंग दैर्घ्य समझेगा, तरंग की दीर्घता, छोटाई, बढ़ाई, उसके चलने का क्रम, चलन बहुत आगे बढ़े तो क्वांटम थ्योरी लाया, 90 में आया क्वांटम थ्योरी। उसके पहले हमारे यहाँ संध्या बंधन के सूत्र में रीतन सत्यंचा ये क्वांटम थ्योरी का ही वर्णन कर रहा है वहां पर। तो श्री कृष्णचंद्र भगवान की तो कुछ बातें आधुनिक याद आ गई, इसलिए हमने सब सुना दिया। ये तो मैं सुनाता नहीं, कुछ आधुनिक लोगों को उत्तर देना पड़ता है समय समय पर, फिर भी वे प्रतिवाद करेंगे और हम सुनाते रहेंगे, हम प्रतिवाद करते ही रहेंगे, क्योंकि वे सामने कभी लड़ने के लिए नहीं आएंगे, वो एंड्रॉयड फोन पर जाएंगे और छेड़ देंगे, और कुछ यही कुछ चल रहा है आजकल। हाँ, टच स्क्रीन पर जाके छेड़ते हैं, कौन कौन बुक आ गया है, इंस्टाग्राम से लेकर के फेसबुक तक वही सब चल रहा है। आभासी दुनिया में आज दुनिया जी रही है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की तो कथा क्या सुना रहे थे? गजेंद्र ने भगवान के द्वारा उद्धार पाया, ये कह रहे थे जो केवल और केवल उन्हीं से रक्षा पाने के लिए स्मरण करता है, उसके लिए भगवान आते हैं। पुनः ये कहा इस मार्ग को बताने वाले आचार्य जनों की जो अवहेलना करते हैं उनकी दुर्दशा का भी वर्णन है। इंद्र ने एक बार बृहस्पति की अवहेलना कर दी। वारणेन्द्र ऐरावत पर बैठ करके मार्ग में जा रहा था, मार्ग में उधर से दुर्वासा आ रहे थे, उनके हाथ में कंचनी माला थी, अम्लान माला, जो कभी नहीं मुरझाने वाली माला थी। इंद्र को देख करके इंद्र के गले में दुर्वासा ने डाल दिया, और इंद्र ने श्रीमद वक्र किन्न के ही प्रभुता बधिर रखा है। श्रीमद के कारण प्रमत्त इंद्र उस कंचनी माला को निकाल के अपने गले से हाथी के गले पर डाल दिया, और हाथी के गले से वो माला नीचे खिसक गई, चरणों में आ गया, और सुंड से पकड़ करके उस हाथी ने उस माला को रगड़ दिया। दुर्वासा दूर खड़े खड़े देख रहे, अरे अच्छा तूने हमारे द्वारा दी गई माला का ऐसा अपमान। उधर बृहस्पति को आते हुए देख करके देवेंद्र उठ के खड़े नहीं हुए थे, बृहस्पति अंतर्धान हो गए। बृहस्पति को ढूंढने के निकले तो इधर ऋषि दुर्वासा की माला का अपमान कर बैठे। स्वर्ग की श्री देवी उसी समय निकल करके समुद्र में जा छिपी। इधर हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद का उद्धार भगवान नरसिंह के द्वारा। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए राजा, विरोचन के पुत्र हुए बलि,
और बलि को जब पता चला कि हमारे प्रपितामह पितामह के भी पितामह के साथ ऐसा हुआ वैसा, बड़ा धार्मिक बलि थे, तो शुक्राचार्य का आश्रय लेकर, और शुक्राचार्य भी दुखी थे कि हमारे हिरण्यकशिपु का हमारे चेला के साथ ऐसा हुआ, तो ये भी सिखा पढ़ा दिए। अब ये यज्ञ करता है, यज्ञ में विश्वजीत यज्ञ किया, उसे दिव्य घोड़ा रथ इत्यादि से प्राप्त हुआ। बलि देवताओं के स्वर्ग पर आक्रमण कर देते हैं, बृहस्पति को ढूंढ रहे हैं इंद्रादि, स्वर्ग लक्ष्मी स्वतः भाग चली है, समुद्र में जाकर छिप गई हैं। करे तो क्या करे, देवता मेरु कंदराओं में जहां तहां जाकर के छिपने लगे, बलि का त्रिलोक में राज्य फैल गया। देव माता अदिति दुखी हो गई, आकर के ऋषि कश्यप के चरणों में निमन करती हैं। कश्यप ने कहा, देवी भगवान श्रीहरि की आराधना के अतिरिक्त आपके पुत्रों का कोई कल्याण नहीं कर सकता। अदिति ने कहा, मैं क्या करूं, आप पयोव्रत करें, अब समय बहुत अनुमति नहीं दे रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म प्रसंग को अवश्य सुनाना है, लेकिन मध्य में वामनावतार, मत्स्यावतार, रामावतार, ये तीन अवतार का संक्षिप्त कथा आपको थोड़े में कह देता हूं। पयोव्रत की भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। भगवान ने कहा, देवी आप ऋषि कश्यप की सेवा परमात्मा समझ के करें, मैं उन्हीं के तेज में प्रवेश करके आपके पेट से जन्म लूंगा। अदिति के पेट से भगवान नारायण का वामना अवतार होता है। श्री वामन भगवान के सब देवता उपस्थित होते हैं, देखने में पूरे 7 वर्ष के दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों नहीं इनका यज्ञ उपवीत कर दिया जाए, तो व्रतबंध यज्ञ उपवीत जनेऊ संस्कार संपन्न कर दिया गया। बृहस्पति को भिक्षा में ले जाकर के देने लगे, तो बृहस्पति ने कहा, बेटा देख, इतनी भिक्षा से मेरी झोली भरने वाली नहीं, तो फिर मैं क्या करूं। उस समय बलि भृगु कक्ष में यज्ञ कर रहे थे। भगवान वामन आते हैं बलि के यज्ञ में, और आकर के बलि के यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। बलि ने चरणों में प्रणाम किया, निवेदन किया, प्रभु मैं नहीं जानता आप कौन है, लगता है कि आप किसी गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, अपने गुरु दक्षिणा देने के लिए ही इधर आ रहे होंगे, जो आपको चाहिए हमसे मांग ले। यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीक्षमे वामर्थिनम विप्रसुतानुतर्कय। यदि आप विवाह करना चाहो तो भृगुवंशी ब्राह्मणों की कन्याएं भी बहुत सी हैं, हम आपका विवाह भी कर देंगे, धन संपत्ति सब आपको देंगे, जो चाहिए आप मांग लीजिए। भगवान वामन ने कहा, देख बलि, मुझे बहुत कुछ नहीं मांगना, ये तुम देने का संकल्प करोगे तो बस थोड़ा सा चाहिए, एक कुटी लगा ले, कहीं भजन करे। बलि ने कहा, ठीक है मैं आपको दूंगा, का देने का संकल्प कर। देने का संकल्प आरंभ होता है, उसी समय शुक्राचार्य आ जाते हैं और आकर के कहने लगते हैं, जानते हो ये कौन है? कहा, कौन है? ये सब हैरोचनो साक्षात भगवान विश्वरव्ययः, साक्षात भगवान विश्व ही देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे यज्ञशाला में आए हुए वामन का रूप धारण करके नारायण हुको भयो वामन अंगुलगा, ये जाचना करने के लिए आए। दो मत, देने के लिए कुछ कहा तो नहीं, का देने के लिए कहा तो का कुछ दे दो। कहा नहीं, अब तो मैं जान गया कि साक्षात भगवान नारायण है, अतः जो मैं संकल्प करूंगा दूंगा। 3 पग भूमि देने का संकल्प होता है। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदा मम, तस्मात् त्वत्तो महिमीश वृणेहं वरदर सभा। 3 पग भूमि केवल चाहिए। बलि ने कहा,
त्रिलोकी के सम्राट से 3 पग भूमि, वो भी अपने चरणों से ठहाका लगा करके हंसा। का बलि हंसो मत, यावत म्रियेत जठरम तावत स्वत्वमीदेहि। हम विप्र हैं, उतना ही स्वीकार करते हैं जितने से मेरी भूख मिट जाए, जितने में हम रह ले। यदीक्षा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। यदीक्षा लाभ से जो कुछ अनायास प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट होने से ही विप्रों का तेज बढ़ता है। इसलिए मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, संकल्प कर। इतने में शुक्राचार्य ने कहा मत दो, आ दूंगा। चले गए क्रोध में भरकर, संकल्प शुरू हुआ। फिर भी सोचा शुक्राचार्य की तो हमारा शिष्य है और 3 ही पग में तो सब ले ले। तो टोटीदार कलश में जाकर के प्रवेश कर गए शुक्राचार्य। सप्तर्षियों के द्वारा दिया गया कुश इनके हाथ में है, वो धारदार शंकुआकार कुश के द्वारा टोटी के छेद में डाल करके साफ करने लगे भगवान वामन। उसी में शुक्राचार्य घुसे पड़े हैं। एक बार मारा ऐसे, फट, एक आंख फुट गई शुक्राचार्य की। देने और लेने वालों के बीच में जो व्यवधान करता है वही शुक्राचार्य होता है। गांव में समाज में किसी की आंख फूटी हो एक, तो समझ लेना किसी जन्म में जरूर उसने धोखा किया है, दिल लेन में अड़ंगा उठा। ऐसे कोई होगा तो मुझे क्षमा करना। हाँ, मैं पहले बहुत कमजोर आदमी, लेकिन ये कर्म का विधान है। शुक्राचार्य आंख फूट गई, आंख पकड़े भागते हैं, संकल्प का जल गिरा। बलि से भगवान वामन ने कहा बोलो 3 पग भूमि मैं आपको दे रहा हूं। त्रिपद परिमिताम भूमि अहम त्वाम संप्रददे। इतना कहना था। बलि के हाथ का जल भगवान वामन के हाथ में गिरते ही छत्र कमंडल कुश सब पड़ने लगा। देखते ही देखते त्रिलोकी का स्पर्श करने लगे। एक चरण उठाया, सारी पृथ्वी माप लिया। द्वितीय चरण ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा ने चरणों का प्रक्षालन कर लिया, जिसके द्वारा गंगा निस्तृत हुई। 2 ही पग में सब ले लिया, तीसरे पग ले देने के लिए कुछ बचा नहीं। भगवान ने कहा देख, तूने संकल्प किया 3 पग देने को, 2 ही पग में सब पूरा, तीसरा पग दे नहीं तो वर्ण पास में बांध करके नरक में ठेल दूंगा। देने का संकल्प करके जो नहीं देता उसकी गति नरक है। जा चिपाम में जैसे सुबह नाम आसमी से बजोनी सुन। इसलिए में बलि की पत्नी विंध्यावली सामने आ गई और आके कहने लगी प्रभु, दाता और दान में कुछ तो बचा होगा। हाँ हाँ, दाता बचे हैं। दिए जो कुछ भी वस्तु थी मैंने 2 ही पग में माप लिया। विंध्यावली बड़ी विदुषी है। बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली, बेटी का नाम रत्नमाला। रत्नमाला ने देखा सुंदर वामन को, तो मन में कामना कि काश ही मेरा बेटा होता। भगवान वामन का ठीक है, इस जन्म में तो बेटा नहीं बनूंगा, लेकिन किसी जन्म में बेटा होने का मजा जरूर चखा दूंगा। लेकिन जब पिता को वरुण पास में बांधने को भगवान वामन ने कहा तो रत्नमाला के मन में भावना जगी, ऐसे पुत्र को तो जहर पिला करके मार डालती जो हमारे पिता को इस तरह पास में बांधने की प्रतिज्ञा करता हो। ठीक है, ये भी अवसर मैं तुम्हें दूंगा, कृष्णावतार लेने दो। हे रत्नमाला, तू आएगी पूतना बन करके और तेरी छाती पकड़ करके मैं दूध भी पीने की कोशिश करूंगा। रत्नमाला को मिल गया वरदान। विंध्यावली ने कहा क्या देखते हो, चरणों में गिर जाओ। सर्वस्वात्म निवेदने बलिदभो कैवल्य में ते विदुः। सर्वस्व आत्म समर्पण बलि ने किया। भगवान ने चरण रख दिया सिर पर। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं। बलि धन्य हो गया। तो भगवान ने कहा बर मांग, बड़े बोले बर मांग। बलि ने कहा प्रभु क्या मांग? भिखारी बामन से भला मैं क्या मांगू जो मेरे यहाँ सदा मांगने आया था। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं जहां रहूं आपका दर्शन मुझे प्राप्त होता रहे। भगवान वामन ने कहा तुझे मैं सूतल लोक दे रहा हूं, चला जा। का ऐसे नहीं, आपको भी चलना पड़ेगा। जिस द्वार से मैं निकलूं दर्शन देना पड़ेगा। गए थे बांधने
स्वतः बंधन में पड़ गए। द्वार पर हाथ में डंडा लिए भगवान वामन खड़े हैं। जिस मार्ग से निकलता वहीं भगवान वामन को दर्शन देना पड़ता। देवर्षि नारद पहुंच गए वैकुंठ लोक। क्या बात है देवी, आजकल अकेली कैसे चल रहा है? कहा कि प्रभु गए देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए, अब तक लौट करके नहीं आए। कहा जानती हो आजकल वे क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ कहो क्या कर रहे हैं? आजकल बलि के द्वारपाल की चाकरी कर रहे हैं प्रभु। और बीणा पर तान छेड़ देवर्षि नारद वहां से गायब हो गए। दौड़ी भगवती महालक्ष्मी, क्या करूं क्या करूं, कोई तो उपाय बता दे। का सुनो देखो, एक उपाय है, बलि को कोई बहन नहीं है, जाकर के अभागिनी की तरह उसके नगर उद्यान में पड़ी रहना, कभी तो नजर पड़ेगी। और लक्ष्मी चली और बलि के सूतल लोक के द्वार के नगर उद्यान में आकर के अनाथ के तरह बिलखने लगी। संयोग से उसी मार्ग से बलि निकल रहा था। बलि ने देखा अरे तो कोई अनाथ महिला इस तरह बड़ी आतुर होकर के पुकार रही है, रो रही है। बलि निकट चला गया। कहो क्या बात है? मुख से निकल गया अरे बहन बोल क्या बात है? चरण पकड़ लिया लक्ष्मी ने। अब जब कही दिया बहन तो भाई बुलाना पड़ेगा। कहा हे राजन, मैं अनाथ हूं, अपने घर में मुझे आश्रय दीजिए। आपने मुझे बहन कहा है और मैं भी यही चाहती हूं, मेरा कोई भाई नहीं, मैं भी भ्रातृहीन हूं। कहा ठीक है चल चल। लेके गए। श्रावण का महीना आया, पूर्णिमा तिथि आई, चारों ओर रक्षा बंधन। बहुत अनादिकालीन ये व्रत कर्म व्रत बंध संस्कार है। बलि के हाथ पर लक्ष्मी ने रक्षा बंधन की। बलि ने कहा बरम ब्रोई महान, मांग क्या चाहिए तुझे? लक्ष्मी अपने रूप को छिपाती हुई ही कहा भैया यदि दोगे तो एक काम करो, अपने द्वार के द्वारपाल को हमें दे दो। अरे तू कौन? चतुर्भुजा रूप अपना प्रकट करती हैं। बलि चरणों में साष्टांग करता है, मैं धन्य हो गया। भगवान वामन आए थे बादले, बध गए और उसी सर्वस्व निवेदन का परिणाम भगवती महालक्ष्मी तू भी आ गई है। जगत जननी आपके चरणों में सामने उचार है। बामन ही नहीं मुझे भी जहां ले चलना हो ले चलो। कहा आपको नहीं केवल बामन को चाहिए। इस तरह देवताओं के कार्य को सिद्ध करके भगवती महालक्ष्मी बलि के बंधन से भगवान वामन को मुक्त करके नित्य लोक वैकुंठ की ओर लेकर आती हैं। भगवान के ऐसे अनंत दिव्य चरित्र हैं। किन किन चरित्रों का स्मरण करो। भक्त और भगवान का चरित्र परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसी का नाम ही तो भागवत है। फिर जब महाप्रलय होता है तो भगवान का मत्स्यावतार होता है। जो मत्स्यावतार का स्मरण करते हैं वे परम ज्ञान विज्ञान को विज्ञान से युक्त होकर के भगवत तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत का ये दिव्य कथानक अष्टम स्कंद से निकल करके नवम में प्रवेश करता है। नवम स्कंद में एक चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र का वर्णन है, जिसे मैं प्रणाम करता हूँ। मत्स्यावतार के पश्चात त्रेता युग में वही जय और विजय जो शापग्रस्त हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, पुनः उनका प्रादुर्भाव होता है त्रेता 24वें त्रेता में। तो उनका नाम पड़ता है रावण कुंभकर्ण। जब रावण और कुंभकर्ण के रूप में जय विजय का अवतरण होता है तो भगवान भी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होते हैं। श्री रामभद्र भगवान के चंद्रवंश सूर्यवंश में श्री रामभद्र का अवतरण होता है, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार हैं। दिलीपः ततसुतः सक्तः काल में युवान भगीरथः पुत्रः तेपि सहसु महत्तपः धारयिष्यति तं वेगं रुद्रस्वात्मा शरीरिणा। तो
सूर्यवंश में भगवान श्री रामभद्र और जिनके द्वारा वही हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कुंभकर्ण और रावण भगवान श्री रामभद्र के द्वारा इनका अवतार, इनका उद्धार होता है। उसके पूर्व बहुत सी लीला इन्होंने की। अब रामावतार चरित्र को 2-4 मिनटों में भला मैं कैसे कहूँ। ठीक इसके बाद कृष्णावतार की ओर अग्रसर होंगे और समय भी बहुत अनुमति नहीं दे रहा है। और कितने देर आप लोग बैठोगे? 5 मिनट पूछ लेता हूँ। 10 मिनट, घड़ी तो 7 बजा दी हमारी। 15 मिनट ठीक है, 15 मिनट सुना। कृष्णावतार की सब तैयारी है, भगवान कृष्ण का जन्म। जब जब हो चलो कृष्णावतार की ओर चलता हूँ। रावण कुंभकर्ण का उद्धार रामावतार के द्वारा भगवान श्री हरि के द्वारा संपन्न हुआ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान का अवतार होता है। बंधु, चंद्रवंश में उग्रसेन और देवक जैसे राजा हुए। उस समय पृथ्वी पर अनेक दुर्दांत राक्षस जहां तहां बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके इस बिहार प्रांत में जरासंध जैसा दुर्दांत राक्षस जन्म लिया। मध्य प्रदेश में चेदी नरेंद्र का पुत्र शिशुपाल, वो भी रावण का ही अवतार है। इसी बिहार प्रांत के विंध्य पर्वत आज का रोहिताश्व क्षेत्र में अधौरा के निकट दंतवक्त्र का जन्म होता है, जो कि कुंभकर्ण है। इनके अत्याचार पापाचार से पृथ्वी त्रस्त हो गई, देवताओं के शरण में जाती है। देवताओं ने कहा मेरे बस की बात नहीं है। पृथ्वी की रक्षा तो एकमात्र परमात्मा ही अवतार लेकर के करे तभी संभव है। तो जब जब हो धर्म की तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब विविध शरीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जब जब अधर्म बढ़े, धर्म की हानि हो, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जितने अवतार उनके हुए अधर्म के बढ़ने के कारण, साधुओं को सताए जाने के कारण, विप्रधेनु सुरसंत हिता लिन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनो माया गुण गोपाल। चतुर्थ दिवस सुखदेव मुनि से परीक्षित ने प्रश्न किया है। अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भामना, जदुवंश में जिन्होंने अवतार लिया, जीव मात्र की रक्षा करने वाले, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्ण चंद्र के चरित्रों को सुनने की मेरी हार्दिक अभिलाषा हृदय में उतावला होकर के मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। आज भले समय कम है तो संक्षेप में सुना दो, लेकिन कल से थोड़ा विस्तार में सुनाइएगा। यानि यानि च कर्माणि
उन्होंने जो जो किया, अब कल से केवल 3 दिन लगातार केवल और केवल कृष्ण चरित्र ही सुनाऊंगा। अन्य सभी अवतारों के चरित्र को अब एक किनारे करता हूं। अभी से ही परीक्षित भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन सुखदेव के मन में एक शंका हुई कि 4 घंटे से बैठे हो, तुम्ही लोगों के लिए कह रहा हूं देवी, भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगी है? प्यास नहीं लगी है? लगी तो होगी, नहीं लगी? 3 बजे से 7 बज गए, कुछ लोग 3:30 में आए, कुछ लोग 4 बजे आए, कम से कम तब भी 3 घंटा तो हुआ। ठीक यही प्रश्न करते हैं सुखदेव मुनि। ये परीक्षित सच बता, तो तब से जब देखता हूं तब बैठे हुए देखता हूं, तो जब प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती? परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, जिस भूख और प्यास के कारण ऋषि समीक जैसे समाजनिष्ठ महात्मा का मुझसे अपराध हो गया, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, आपके श्रीमुख चंद्र का दर्शन करने मात्र से मेरी वह भूख और प्यास बीत गई। अच्छा, ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप आश्चर्य न करें, आपके मुख चंद्र से टपका हुआ भगवत भागवत कथामृत पान करने के कारण मुझे अब न तो भूख लगती है न ही प्यास लगती है। तुम सच्चे अधिकारी हो कृष्ण चरित्र सुनने का। नैसाति दुस्सहा चुन्मान् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। सुत जी शौनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। पहले दिन आपको याद होगा, एकदा नैमिषारण्य में वहां वो भी कह रहे हैं शौनकादि मुनियों से, देखो सुखदेव मुनि चौथे दिन जो कथा सुना रहे हैं, वास्तव में सुखदेव नहीं, परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव के कंठ में साक्षात भगवान कृष्ण ही आकर के बैठ गए हैं। मुझे तो यही लगता है, भैया सखी ही स भगवान, वो व्यास के पुत्र सुखदेव नहीं रह गए। ऐ शौनकादि मुनियों, वे भगवान कृष्ण ही उनके कंठ में विराजमान होकर परीक्षित का कल्याण करने चले आए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुबाद वैयासकी ही स भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म सघनम व्याहरत मारभत व्याहरत मारभत भागवत। सुखदेव ने कहा, राजन, अत्याचार बढ़ा, देवी पृथ्वी देवताओं के शरण में गई। गौर भूत्वा सुमुखी दीना, आंखों में अश्रु लेके गाय का रूप धारण करके देवताओं के चरणों में प्रार्थना करने पहुंच गई। देवताओं ने कहा, हे भूदेवी, आप तो साक्षात भगवान की विष्णु की पत्नी हो, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, आपको प्रणाम। हे विष्णु पत्नी, हम आपका कुछ भी सहायता नहीं कर सकते, उपाय तो बता सकते हैं? हाँ, आओ चलते हैं पितामह के पास। सब ब्रह्मा के पास है। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु पत्नी, मैं भी आपका कोई सहायता नहीं कर सकता। तब मैं कहाँ जाऊं? अब किसके किसके चरणों में जा जा करके मैं रोऊं? कहा, हे देवी, आप साक्षात नारायण की पत्नी हो। वहां तक पहुंचने के लिए हमारा एक ज्येष्ठ पुत्र है जिसका नाम है रुद्र। मंदाकिनी के तट पर बट वृक्ष के नीचे समाधि में पड़ा रहता है। और जानती उसका दर्शन क्या है? वो तो ये कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समान
व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अद्भुत दार्शनिक है मेरा वह ज्येष्ठ, जो मेरे भ्रूमध्य से उत्पन्न हुआ है। कुमारो नील लोहित है, जन्म के समय उसका वर्ण नील लौह वर्ण का था। चलो देखता हूँ कैसा आजकल लग रहा है, मेरी भी इच्छा है, बहुत दिन हो गया उसे देखे। अच्छा, सब देवताओं को लेकर के चले आए मंदाकिनी के तट पर, केदारक क्षेत्र में। सब देवताओं ने स्तुति की, भगवान रुद्र का दर्शन होने लगा। पितामह को देख करके अभिवादन करते हैं माधुर्य में। कहा, पितामह आपका यहाँ आना, हाँ, पृथ्वी पर अधर्म चारों तरफ व्याप्त हो गया है, कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए सब देवताओं को साथ लेकर के यहाँ आया, अपना दर्शन सुनाए। देवताओं ने कहा, हम तो स्वर्ग में रह करके भोगों में आकंठ डूबे हुए, ये हरि व्यापक सर्वत्र समाना वाला दर्शन हम देवताओं के किसी काम का नहीं है। तब जहां चर्म चक्षुओं से, भौतिक चक्षुओं से जहां परमात्मा का दर्शन कर सके, मिल्की वे में, आकाश गंगा में, क्षीर सागर में, ऐसा कोई जगह बताओ। पर ठीक है, क्षीर सागर चलते हैं, जिसको हम लोग आकाश गंगा, दुधिया मार्ग कहते हैं। सब पहुंच गए, सबने स्तुति की, आकाशवाणी हुई, हे पितामह शीघ्र मैं वसुदेव के अंश में तेज में प्रवेश करके अवतार लूंगा, चिंता न करें। आप सब देवता भी जदकुल में जहां तहां जन्म धारण करें। मेरी सहायता के लिए वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषः परः। ब्रह्मा ने सबको बता दिया कि शीघ्र भी अवतार लेंगे, हम सब भी चल करके अवतार ग्रहण करें। अब देवता भी जहां तहां जदकुल के चंद्रवंश के अवान्तर कुलों में जन्म धारण करने लगे, और उसी चंद्रवंश के अवान्तर कुलों में बहुत से दुष्ट दुराचारी पापाचारी राक्षस भी जन्म लेने लगे, दोनों एक ही जगह। इधर देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न होता है। कंस स्वतः विवाह के पश्चात देवकी को लेकर पति घर पहुंचाने चलता है। चलते समय देवक अनेक तरह से उपहार प्रदान किए हैं। 1800 तो कुल रथ दे दिया, 15,000 घोड़ा दे दिया, 400 तो सजे हुए हाथी प्रदान कर रहे हैं, 200 सेविकाएं प्रदान की, और चलते समय मंगल वाद्य बजाए जा रहे हैं। शंख तूर्या मृदंगस्य नेदुर्दुन्दुभयः समं प्रयाण प्रक्रमे तावत् बलबद्धो सुमंगलम। सुमंगली गान कलकंठ सौभाग्यवती नारियां गा रही है। सबसे मिलकर के देवकी रथ पर बैठती हैं वसुदेव के साथ, और माता पिता भाई बहन सबसे मिलकर के रुदन करती रोती हुई देवकी विदा हो रही है। कंस स्वतः हाथ में लगाम पकड़े रथ को लेकर आगे बढ़ रहा है। सारे घर में करुण क्रंदन सब कर रहे हैं। देवकी के जाते समय स्वतः देवकी भी रो रो करके अपने पिता माता सबका स्मरण कर रही है।
एक एक का नाम ले लेके काम स्नेह प्यार अपनत्व का स्मरण करती हुई रो रही है। तो एक विदाई गीत के माध्यम से अनुभव करें देवकी के वियोग का। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में कितना प्यार मिले। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरे झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐना जुक डाले तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में ऐसा प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज मिले। कभी जिसकी जोत न हो फेंके तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैं के कभी ना याद आए ससुराल में कितना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं ले लिया जा। तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाहों में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँवों में। उस द्वार से भी
दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। बाबुल की दुआएं लेते जा, जा तुझको